देखिए, चैप्टर 6 हमने शुरू किया था। चैप्टर 6 का नाम क्या है हमारा? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सिंपल एक ऐसे कवर होएगा इसमें, दैट इज एसे 230। एसे 230 में सबसे पहली बात आई है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है हमारा रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन एंड जो कंक्लूजन ऑडिटर ने दिया है उन सब का जो रिकॉर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंटेशन। और इसको डील कौन करता है? ऐसे 230। ऐसे 230 बताता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको डॉक्यूमेंटेशन बनाने पड़ेंगे और वो ऑडिट का पार्ट माना जाता है। ऑडिटर्स के ऑब्जेक्टिव क्या है एज पर 230 कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड बनाना है और डॉक्यूमेंटेशन ऐसे होने चाहिए कि वो एविडेंस करे किसी और को कि ऑडिटर ने अपने जो ऑडिट है वो एज पर ऐसे पूरी करेगी। देन फॉरमोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? पर्पसेस इज ये असिस्ट करता है प्लान परफॉर्म करने में, असिस्ट करता है डायरेक्ट सुपरवाइज करने में, ये एनेबल करता है कि अकाउंटेबल रहे कि जिस पर्सन जो भी काम किया है ये फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड का काम करता है। अगर कभी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हुआ या एक्सटर्नल इंस्पेक्शन हुआ तो वहां भी हमें गिल्टी प्रूव करने में हेल्प करता है, गिल्टी ना प्रूव करने में हेल्प करता है बेसिकली। अब फॉर्म कंटेंट एस्टेंट कैसा होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई ऑडिटर है जिसका प्रीवियसली कोई भी लॉजिक या कोई भी कनेक्शन नहीं है हमारे साथ, उसको भी समझ में आ जाए कि क्या प्रोसीजर्स लगाए थे, क्या रिजल्ट परफॉर्म किए और क्या मैटर्स अराइज हुए तो उस पर क्या कंक्लूजन हमारा निकला, ये सारी चीज समझ में आ जाए, ऐसे फीचर्स हमारे डॉक्यूमेंटेशन में होने चाहिए। अब ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से लगाए हैं, उसमें क्या क्या डालेंगे कि कौन कौन सी आइटम मैंने टेस्ट करी है, किसने वो काम किया है और किसने वो काम रिव्यू किया है। फिर जो भी मैंने मैटर्स डिस्कस किए हैं वो डॉक्यूमेंट करने हैं और जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे सामने आई है जो इनकंसिस्टेंट है वो भी मुझे डॉक्यूमेंट करके रखनी पड़ेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म को, कंटेंट को, एक्सटेंट को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, सेकंड इज नेचर ऑफ प्रोसीजर, थर्ड इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फोर्थ इज सिग्निफिकेंस ऑफ एविडेंसेस, फाइव इज नेचर ऑफ एक्सेप्शन या अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस आइडेंटिफाइड, देन नीड टू डॉक्यूमेंट, क्या जरूरत है डॉक्यूमेंट करने की, नहीं है तो छोड़ो, है तो कर लो, देन ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज। Then our point is examples of audit documentation. Audit documentation के क्या examples हैं, मतलब क्या क्या चीजें उसके अंदर इंक्लूड करी जाती है? पहला प्रोग्राम, सेकंड एनालिसिस, थर्ड मेमोरेंडम दैट इज समरी बोलते हैं जिसको हम, फिर सिग्निफिकेंट मैटर्स, देन लेटर ऑफ कंफर्मेशन, इसका दूसरा नाम क्या था? एक्सटर्नल कंफर्मेशन, और रिप्रेजेंटेशन, इसका दूसरा नाम क्या था? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये हम किससे लेते हैं? ये हम लेते हैं आउटसाइडर से, और ये हम किससे लेते हैं? मैनेजमेंट से। ओके। फिर टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टाइमली प्रिपेयर करने हैं, थ्रू आउट द ऑडिट करने पड़ेंगे। ऑडिट फाइल क्या होती है? एक एक से ज्यादा फोल्डर होता है, या तो फिजिकल फॉर्म में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, जिसके अंदर हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन रखे जाएंगे। असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल कब तक हमें असेंबल करना है? जब हमने रिपोर्ट इशू कर दी उसके 60 दिन के अंदर अंदर मुझे सारे डॉक्यूमेंटेशन को क्या करना है? अरेंज करना पड़ेगा। अब अरेंज करने में कुछ टेम्पर नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऐसी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, कुछ भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, और सारे सारे ओरिजिनल फॉर्मेट में रहने चाहिए। बट कुछ चेंजेस ऐसे जो अलाउड होते हैं, पहला डिलीटिंग द सुपरसेडेड डॉक्यूमेंट, क्रॉस रेफरेंसिंग द डॉक्यूमेंट, साइनिंग ऑफ द चेकलिस्ट and document the significant matters that were discussed with the our team members। तो वो भी मुझे डॉक्यूमेंट करने, तो वो भी मैं इस टाइम पे कर सकता हूँ। फिर रिटेंशन पीरियड कितना है? कम से कम 7 साल, नोट कम से कम, एटलीस्ट 7 साल तो होना ही चाहिए, इससे कम बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। फिर था कि ऑडिटर को ऑडिट करते टाइम कुछ मैटर्स या जजमेंट्स लगाई हैं तो वो भी मुझे डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे। ऐसे कौन कौन से मैटर्स है जो सिग्निफिकेंट है एंड देयर बाय ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे? ऐसे मैटर्स, फर्स्ट इज ऐसे मैटर्स जो रिस्क को बढ़ावा दे वो डॉक्यूमेंट करने हैं। ऐसे रिजल्ट्स जो इंडिकेट करे कि एफएस क्या है, मिस स्टेटेड है, वो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। ऐसे रिजल्ट जो बताते हैं कि आपको पुराने प्रोसीजर्स रिवाइज करने पड़ेंगे तो वो भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। ऐसे सर्कमस्टांसेस जो बताते हैं कि आपको प्रोसीजर नए लगाने पड़ेंगे या फिर आप लगा ही नहीं पाओगे, लिमिटेशन इंपोज कर दे, तो वो भी मुझे डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ेगा। देन फाइंडिंग्स दैट कुड रिजल्ट इन मॉडिफिकेशन। अब ऐसी कुछ फाइंडिंग्स आई हैं जो कि बताती है कि हमें मॉडिफाइड ओपिनियन देना है या फिर ईओएम डालना है, तो वो भी मेरे लिए क्या है? सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड देयर बाय मुझे वो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। फिर ऐसी कौन सी जजमेंट्स है जिनको मुझे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा? सबसे पहले ऑडिटर ने एफएस के ऊपर अगर कोई कंक्लूजन दिया है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है वो डॉक्यूमेंट करना है। ऐसा कोई
उसने कंक्लूजन दिया है कि पर्टिकुलर कोई भी एरिया वो रीजनेबल है, वो वैलिड है, तो उसके पीछे क्या बेसिस है वो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। अगर ऑडिटर ने ये कहा है कि पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है बिल्कुल, तो कैसे कहा वो ऑथेंटिक है, तो वो भी मुझे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। देन कंप्लीशन मेमोरेंडम, कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या होता है? कंप्लीशन मेमोरेंडम होता है कि समरी होती है और डॉक्यूमेंटेशन की। अब उस समरी के अंदर क्या किया जाएगा कि क्या क्या मैटर्स अराइज विद ड्यूरिंग द ऑडिट और वो किस तरह से एड्रेस किए गए हैं। और लास्ट करना ओनरशिप, ओनरशिप किसकी होती है? ये प्रॉपर्टी हमेशा ऑडिटर की होती है, वो अपनी इच्छा से किसी और को अवेलेबल करवा सकता है। अगर वो अवेलेबल करवा रहा है तो डेफिनेटली वो पर्सन उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं, बट ऑडिटर के काम अंडरमाइन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्वेश्चंस पुट नहीं कर सकते। तो ये है चैप्टर नंबर 6। अभी चलेंगे हम इसके क्वेश्चंस की ओर। इसमें कोई भी आपको डाउट है तो मुझसे पूछ लो अभी। CA Rajan Pillai is the heading of engagement team conducting audit of a company. While auditing in progress, consider the following issue regarding the documentation. अब एक राजन है, वो सीए है, वो हेड कर रहा है ऑडिट को, ठीक है, टीम को हेड कर रहा है बेसिकली। तो डॉक्यूमेंटेशन में ये चीजों से देखी। ऑडिट प्रोग्राम was prepared assigning the responsibility for different type of work to be performed to the team members। जब उन्होंने प्रोग्राम बनाया तो उन्होंने अपने टीम मेंबर्स को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या कर दी, असाइन कर दी, ठीक है। अब एंगेजमेंट टीम में कौन था? मोहित जो स्टूडेंट था, एक रोहित स्टूडेंट था, शोभित पेड सीए था, और राजन क्या था, पार्टनर था। अब टीम ने मेटलिटी भी डिटरमाइन करी है, ये आप लोग को पता नहीं होगा क्या होता, बताऊंगा बाद में। टीम ने रिस्क ऑफ मेटेरियल स्टेटमेंट को देखा कि आरओएम क्या है, लो है, रिस्क कम है एंटिटी में, ओके। शोभित, शोभित कौन था? शोभित जो पेड सीए था, ठीक है, सी शोभित रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेंडिंग द इन्वेंटरी काउंट प्रोग्रेस एंड पुटिंग डाउन इनटू डॉक्यूमेंट पार्ट। सी शोभित किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था? कि आपको जाके स्टॉक वेरीफाई करना है कि जितना स्टॉक एफएस में दिखा रखा है उतना ही वहां पे अवेलेबल है या नहीं, उसको क्या करने थी वहां जाके, काउंटर, ठीक है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मेनी आरपीटीज हैव कम टू नोटिस, काफी सारी रिलेटेड पार्टी सामने आई है। अब इसकी बेस पे आप हमें बताओ इन सब का क्या आंसर है। फर्स्ट इज वर्क रिलेटिंग टू वेरिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू वाज असाइंड टू मोहित। अब सेल को लेके काम किसको दिया था? मोहित को। और किया किसने? रोहित को। काम दिया किसको था? मोहित को, बट मोहित ने नहीं किया, किया किसने? रोहित ने। वेरिफिकेशन ऑफ टीआर ट्रेड रिसीवेबल प्लान टू बी कैरिड आउट बाय द रोहित, और रोहित को करना क्या था? टीआर वेरीफाई करना था। उसने क्या क्या वेरीफाई? रेवेन्यू, ओके। एंड इट हैज परफॉर्म बाय द राजन, और ये जो टीआर थे ये परफॉर्म किसने किया? ये किया राजन ने। देखो क्या बकवास बोल रही है, मोहित का कोई काम रोहित ने किया, रोहित का कोई काम राजन ने किया, ये बात बोल रहा है। अब बताओ इन चार स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सबसे सही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट? पहला, ऑडिट कंटेन नेम ऑफ द पर्सन एंड वर्क टू बी परफॉर्म, बिल्कुल ठीक है। इट इज द मटेरियल वेदर द वर्क असाइंड टू वन पर्सन इज परफॉर्म बाय द अनदर पर्सन। आप ये बताओ क्या ये चीज जरूरी नहीं है कि एक काम किसी को दिया तो वही काम करे, कोई और ना करे? जरूरी है ना। और यहाँ पे इसने क्या बोला है कि ये चीज तो इमटेरियल है, अगर किसी का काम किसी ने कर दिया तो क्या दिक्कत होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चारों रियली कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी का काम किसी और ने कर दिया पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हुई या सही हुई? फॉल्स है। ओके, तो हमें हमें चूज कौन सी करनी है? मोस्ट अप्रोप्रिएट, सही वाली। तो ये क्या हो गई, गलत। ऑडिट प्रोग्राम वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ओनली पर्सन असाइंड स्पेसिफिक रिस्पांसिबिलिटी देन कैन परफॉर्म दोस ड्यूटीज। प्रोग्राम बन चुका है, जिस पर्सन को जो रिस्पांसिबिलिटी दी हो वही परफॉर्म करेगा, ये ठीक हो सकता है, ठीक है, हम बाद में देखेंगे। आगे सी पॉइंट, it is necessary that program be suitable, updated, and notes are giving the working paper to this effect, so that planned duties are in accordance with actual work performed। जो ऑडिट प्रोग्राम है ना वो अपडेटेड हो जाना चाहिए था, ताकि ये पता चलता रहे कि किसने वो काम किया है। देन चेंजेस इन द प्रोग्राम clarifying the matter are required to be only when a person not forming part of team is deputed to perform a duty, otherwise the issue of interest of team member is frivolous। कोई बताएगा ये क्या मतलब है इसका? मतलब ऑडिट प्रोग्राम में ना चेंज जब भी हो सकता है जब हम किसी और को काम देंगे जो हमारे टीम के मेंबर्स नहीं है, मतलब जो टीम मेंबर है ना वो कर दे कोई दिक्कत नहीं है, तो टीम के बाहर अगर हम किसी को दे रहे हैं तो वो ज्यादा खतरनाक है, नहीं ये भी गलत है मेरे हिसाब से। तो
ठीक है, तो आंसर देखते हैं पहले। मेरे हिसाब से आंसर इज सी। बाकी देखते हैं, ये आंसर इज सी। ठीक है, अब सर बी क्यों नहीं? बी इसीलिए नहीं क्योंकि बी इनकम्प्लीट है। ठीक है, बी ने सिर्फ ये बोला कि बन चुका है तो परफॉर्म वही करेगा जिसको बोला है। इसने क्या बोला? बन गया है, ठीक है, बट उसको हमें टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा? चेंज भी करना पड़ेगा। मतलब अगर किसी की ड्यूटी कोई और परफॉर्म कर रहा है तो ऑडिट प्रोग्राम भी चेंज हो जाना चाहिए। समझ आया? अच्छा ये बताओ, मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब क्या है? कि सही बताओ या ज्यादा सही बताओ? ज्यादा ज्यादा सही। ज्यादा सही हो सकता है। जैसे अब हमारी स्टेटमेंट में बी वाला भी ठीक था और सी वाला भी ठीक था, बट ज्यादा सही कौन सा था? सी। दैट्स व्हाई इट इज सी। अब आगे देखो, मेंटलिटी वाला कंसेप्ट आपको भी नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 या 3 में आएगा कंसेप्ट में, जो आप करना है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 देखो, एज रिगार्ड टीम असेसमेंट ऑफ RMM इज लो, which of the following statement is odd one in return to the documentation of the risk? डॉक्यूमेंटेशन में कौन सी स्टेटमेंट सबसे अलग है? डिस्कशन among team member and detail of significant decision risk has to be documented। क्या हमने, बिल्कुल ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या हमने पूरे चैप्टर में ऐसा कुछ पढ़ा है कि जो भी हमने टीम मेंबर के साथ डिस्कशन किया है और जो हमने कंक्लूजन्स निकाले हैं वो मुझे डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे, हाँ या ना? पढ़ा है ना? और मुझे इसमें सिलेक्ट क्या करना है? ओड वन, जो गलत है स्टेटमेंट, पर ये तो सही है। डिटेल्स ऑफ रिस्क हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड, जो रिस्क आए हैं वो भी डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे मुझे, ये भी ठीक है। डिटेल्स अबाउट हाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल वाज ऑब्टेन्ड हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड, ये भी ठीक है। प्रिसाइज कैलकुलेशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड, प्रिसाइज कैलकुलेशन, रिस्क कैलकुलेट कैसे हो सकता है? तो ये बात तो हमने कहीं पढ़ी ही नहीं है, तो दिस इज द ओड वन। आंसर देखिए एक बार। ओके, आंसर सी इज वेट। अच्छा, थर्ड है ना अपने ये, डी पॉइंट। ठीक है, दिस इज डी। समझ आया? क्योंकि अब रिस्क को हम प्रिसाइसली कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं कि कितना रिस्क, 10% है, 20%, 40%, कैसे हम पता लगाए वो तो हमने कहीं पूरी चैप्टर 6 में पढ़ा ही नहीं है। तो ये क्या है? ओड वन आउट, सबसे अलग। सर इसमें सी पॉइंट है, एक बार दोबारा बताना। डिटेल अबाउट, मतलब इसमें ये था कि हर एक कंपोनेंट को हमने किस तरह से ऑडिट किया है, किस तरह से हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग ली है, क्या प्रोसीजर्स लगाए हैं, वो हमें डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे। वो तो हमने पढ़ा था कि प्रोसीजर तो हम डॉक्यूमेंट करते ही है। आगे देखो क्वेश्चन 4, सीए शोबे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेंडिंग द अकाउंट इन्वेंटरी काउंट, ये द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? डेट्स ऑन विच फिजिकल इन्वेंटरी काउंट वाज अटेंडेड बाय हिम शुड बी डॉक्यूमेंटेड, कौन सी डेट पे काउंटिंग हुई है वो डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी। ठीक बात है ये तो। इट मे आल्सो इंक्लूड फोटोग्राफ ऑफ दैट डेट शोइंग अटेंडेंस ऑफ द इन्वेंटरी, और उसके अंदर फोटोग्राफ्स भी लगा सकते हैं सेल्फी लेके कि हमने फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग की थी। देखते हैं, डिटेल ऑफ कैश टेस्ट काउंटिंग अंडरटेकिंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जो काउंटिंग है वो भी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनेगी। लेट्स सी, डिटेल्स ऑफ ऑब्सोलीट गुड्स फॉर्म पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। देखते हैं, रिपोर्ट शोइंग दैट स्टॉक कंफर्म टू क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ आर एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है कि स्टॉक क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा? ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा। एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ फिर आपको प्रूव करता हूँ इस चीज। फोर्थ इज डी। देखो, आपको याद है जब हमने फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट में पढ़ा था कि प्रोसीजर हम डालेंगे, तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था हु परफॉर्म द वर्क, किसने वो रिव्यू किया, किसने वो चेक किया, ये सारी हम डालते हैं। तो इसमें क्या था? डेट, तो डेट है तो वो तो हमें फिर डालनी पड़ेगी। ठीक है, डिटेल ऑफ टेस्ट काउंटिंग, क्या किया हमने वहां पे जाके, वो भी डालना पड़ेगा। ऑब्सोलीट गुड्स, जो गुड्स खराब हो गए हैं उनकी वैल्यूएशन वगैरह कैसे हुई है, वो भी मुझे डालना पड़ेगा। बट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड का हमने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा कि स्टॉक A+ का होना चाहिए, B+ का होना चाहिए, कभी पढ़ा हमने ऐसा? नहीं पढ़ा। तो ये क्या है? ओड वन आउट, सबसे अलग है ये। समझ आया? उसके बाद एज रिगार्ड टू द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कौन कौन सी चीज ऐसी हैं जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं बनेंगे? फर्स्ट इज मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। चारू, पढ़ाया कहीं हमने ये मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर? बताइए जल्दी। पढ़ा है। पढ़ा है। तो क्या डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनेगा ये? हाँ। और पूछा क्या गया है?
परफॉर्म नहीं कर। ये तो हट जाएगा आंसर में से, ये तो आएगा ही नहीं। दूसरा, आरपीटीज पॉलिसीज देखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन एज टू शो दैट ट्रांजेक्शन एट आर्म लेंथ प्राइस, के आर्म लेंथ प्राइस पर है या नहीं वो भी देखेंगे हम। डॉक्यूमेंट टू शो दैट ट्रांजेक्शन आर एट क्लोज लेंथ प्राइस। क्या जिंदगी में आज तक आपने पढ़ा है कभी कि क्लोज लेंथ प्राइस कुछ होता है? बताओ। नहीं। दिस नो इज द सर। आंसर, दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? नहीं। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, स्टडी मैट के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बैंक में करवाऊंगा, अभी वेट करो। यहाँ से तो आपके हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन बैंक देखते हैं इसका। चलो अभी क्वेश्चन देने आंसर देने के लिए रेडी हो जाओ। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आए हुए हैं। चलो, अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दिस पार्ट। A new team member of GSR and company of the auditor of Esteem Limited holds the view that audit documentation would not serve any purpose at the state of audit. बताओ, ट्रू और फॉल्स? पहले क्वेश्चन समझाओ और फिर मुझे आंसर दो। बताइए। कि कोई नया टीम मेंबर आया जीएसआर में, हाँ। कि वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है कोई सब, मतलब ऑडिट करने वक्त कोई काम का नहीं है ऐसे। हाँ। तो फॉल्स है। क्यों? 3 नंबर का है ये। बताइए क्या लिखोगे इसमें? कि कि काम का तो होते परफॉर्म करने के लिए, फ्यूचर ऑडिट प्लान करने के वेरी लिए। वेरी गुड। क्लिक करेंगे ना, मतलब आपको ये कह रहा है कि कुछ पर्पजेस नहीं होते, बट हम कह रहे हैं पर्पजेस तो होते हैं, 6 पर्पजेस होते हैं, इसलिए आंसर इज फोर। अब चलो एक बात बताओ, इसको लिखोगे कैसे आप? अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाए तो क्या लिखोगे? वो पहले तो पर्पस ऑफ ऑडिट डाल देंगे, ठीक फिर है। फैक्ट और कंक्लूजन में बता देंगे कि स्टेटमेंट करेक्ट है कि फॉल्स। डू यू थिंक इस तरह से कि पहले आपने लिखा आंसर और फिर लिखा आपने पर्पजेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, फिर 1 2 3 4 5 देन फैक्ट फिर कंक्लूजन, ऐसे? बताओ। इसमें अगर 3 नंबर यस का सर। क्वेश्चन है तो आपको मिलेगी सिर्फ 2 नंबर। बताओ एक कहाँ गया? बताइए। ये गया इंट्रो का। ऑडिट के अंदर आपको इंट्रो भी डालना पड़ता है। इंट्रो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखो कैसे लिखना है ये क्वेश्चन। एज पर ऐसे 230, दैट इज, ये आंसर यहां से शुरू होना चाहिए आपका। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, दिस essay deals with the responsibility of auditor to prepare its audit documentation. These documents serve many purposes. Some purposes
आर एज गिवन बिलो। समझ में आया चारों? अब शुरू करना है आपको। वन, प्लान परफॉर्म, डायरेक्ट सुपरवाइज, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स। देन फैक्ट डालना और डाल देना, वरना रहने देना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कंक्लूजन दैट द कंटेंशन ऑफ न्यू टीम मेंबर इज फॉल्स, नहीं इनकरेक्ट। ऐसा ये लिखना और लिख लो ऊपर वाला पॉइंट। ये ऑडिट में अपीयर ऐसे होता है, सुनो ध्यान से एक बार। स्टॉप राइटिंग। अगर कोई क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हो और क्वेश्चन से आपको पता लग गया कि इसमें कौन सा ऐसे आ रहा है, तो पहले आपको उस ऐसे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा, 2-3 लाइनों में, कि वो ऐसे है क्या। जैसे हमने पता लग गया था ऐसे 230 का क्वेश्चन है ये, तो पहले हमें 230 एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा। आधे नंबर की वेटेज रखता है ये, हाफ मार्क्स। देन आगे चलो। देखो जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा। दीपांशु, क्वेश्चन 2 का बी पार्ट। यस सर, करता है ये। और बताओ फिर क्या। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब वो स्मॉल मीडियम लार्ज उसमें है। अगर वो स्मॉल होगी तो ऑडिट प्रोसीजर कम लगेंगे, अगर वो ज्यादा है और तो उसमें ज्यादा लगाने पड़ेंगे और एंटिटी के। और उसने उसके नेचर्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, मतलब नेचर मतलब किस किस तरह से लगाए हैं। ओके बस ये लास्ट पहले तो मैं ऐसे 220 को एक्सप्लेन करूंगा। टू फिर थर्टी उसके को 230 का, सॉरी, 230 को एक्सप्लेन करके फिर ठीक इसका है। थोड़ा सा लिख दूंगा। वो ये सारे कंपटीशन लिखने मेमोरेंडम पड़ेंगे पर। सर? हाँ सारे लिखने हैं, और क्या। दो वह नहीं उसने दो ही पूछे थे वैसे तो, मतलब। भाई, दो पूछ। अबे पूछे थोड़ा ना थे उसने, वो तो इसने एक स्पेसिमेन बताया था। अगर यही सिंपल एक्सप्लेन कर दे तो अपना दिमाग क्या लगा तेरा। दो क्वेश्चन ने बता दिए, दो ही लिख के आ गया। अपना क्या लगाया अपना वैल्यू एडिशन। नहीं सर, कहीं उसमें ओवर उसमें काट तो नहीं लेते नंबर इसमें? नहीं नहीं, ओवर राइटिंग भी दीपांशु कई तरह की होती है। ओवर राइटिंग पहली वो कि आपने इसमें परपजीज भी डाले हुए हैं, वो क्या है ओवर राइटिंग। बट तो टॉपिक है ना, टॉपिक तो पूरा करोगे ना, वो ओवर राइटिंग थोड़ा ना आता है। ये कंप्लीशन मेमोरेंडम से। चारू, अटेम्प्ट क्वेश्चन 4। Give some example of circumstances in which it is appropriate to prepare the documentation relating to each of judgments. मैटर्स में था जैसे कि जिससे रिस्क बढ़ता हो, ठीक है। और जिससे कुछ फाइंडिंग्स मैं जिससे वो अपने प्रोसीडर्स ना लगा पा रहा हो, ठीक है। और जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड हो, ठीक और है। उसको अपने ऑडिट प्रोसीडर्स रिव्यू करने पड़े। ठीक है, और तो ये सारे सेम ना। या फिर इसमें क्या नाम, जजमेंट भी पूछी हुई है, तो जजमेंट भी बताओगे, दोनों बताओगे। इस आंसर में सिर्फ एक ही दिया हुआ है, मतलब दोनों बताओगे जजमेंट्स भी। बेसिस फॉर कंक्लूजन, बेसिस फॉर एरिया, बेसिस फॉर ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ओके। ये सीन का मैटर्स का आगे दोबारा से, जो विचारों ने मुझे सुनाया था। दीपांशु, क्वेश्चन 11। पहले क्वेश्चन बताओ और फिर आंसर बताओ। जब हम डॉक्यूमेंटिंग कर रहे हो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म में, हाँ ऑडिट में, तो उसमें पूछा है कि इंपॉर्टेंट मैटर्स बताओ ऑडिटर के जो रिकॉर्ड करेगा वाइल। बताओ। एक तो इसमें ये वही हु
इसने नहीं बोला है कि हम जब ये रिकॉर्ड करेंगे कि प्रोसीजर क्या क्या लगाए हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज इंक्लूड करेंगे, वही बात है। हु हु परफॉर्म द वर्क परफॉर्म्स द वर्क एंड डेट एंड टाइम और टू हु डू रिव्यू द द वर्क। रिव्यू द वर्क, और किसने करा था, वर्क कंप्लीटेड कब हुआ था। ये तो ऑडिट फाइल वगैरह के हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर लोगे। चारों अटेम्प्ट क्वेश्चन 20 करेक्ट और इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है। वाई? पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझाओ मेरे को। मिस्टर ए जो है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है एबीसी का, और जो ब्रांच ऑडिट है वो मिस्टर बी ने करी है, और जो हम्म, डॉक्यूमेंट्स मिस्टर बी ने प्रिपेयर कर रहे हैं वो मिस्टर ए मांग रहा है उससे। हम्म, वो तो उस पर डिपेंड करता है कि या तो रूल्स रेगुलेशंस कहती हो तो देने होते हैं, हम्म। तो इसलिए इनकरेक्ट है, नहीं देगा वो उसको। इनकरेक्ट करके वो डिस्कशन आ गई कि उसकी मर्जी है कि वो प्रोवाइड करवाएगा या नहीं करवाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, मतलब कंसेप्ट क्लियर है तो भी क्वेश्चन समझ में आएंगे आप लोग को, ऐसे नहीं आएंगे। शेक यू। दीपांशु क्वेश्चन 2। Not an example of documentation. Not an example. ऑडिट फाइल, कैसे? ये तो बस क्योंकि ये तीनों तो है ही, ऑडिट प्रोग्राम क्योंकि ऑडिट फाइल का सबमिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंटेशन रखे सारे रहते हैं। आएंगे। दिस इज नॉट अवर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। चारू अटेम्प्ट क्वेश्चन थर्ड। फर्स्ट वाली करेक्ट है। हाउ? क्या बोला क्वेश्चन में? कि ऑडिटेड जो ऑडिटर को असेंबल करने पड़ते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट फाइल में, और जो प्रोसेस उसको उसको अरेंज करने की प्रोसेस है वो टाइमली बेसिस पे पूरी करनी है, ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद ठीक। 60 डेज में करनी होती है। ठीक। बता दोगे? Filling the blank, refer to the records of the procedure performed relevant to the audit evidences obtained and conclusion reaching को क्या बोलते हैं? जो रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड बनाए जाते हैं सारे, एविडेंसेस, टेक्निक्स, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर्स। डॉक्यूमेंट खत्म क्वेश्चन डॉक्यूमेंटेशन। आसान से। चलो आज इतना ही करेंगे बस, ठीक है, इसको पढ़ देना अच्छे से, तो डाउट हो तो कल मुझसे ले लेना। ठीक है।